हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो फरवरी 2024 में होना है। उसमें देखिए आपका एक पार्ट है सामान्य अध्ययन, जीएस जिसे आप लोग कह सकते हैं। क्या कहेंगे आप? जीके जीएस कह सकते हो। जनरल स्टडी है। इसमें भी एक भाग आपका है जनरल साइंस। किसका? सामान्य विज्ञान का। और सामान्य विज्ञान की ये मान के चलिएगा 6 से 8 क्वेश्चन बनना तय है। अगर 6 से 8 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के आएंगे और मैं उसी विज्ञान की सीरीज एक लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं कोशिश रहेगी कि अगर 6 से 8 क्वेश्चन आए, आपको 6 से 8 क्वेश्चन हूबहू वैसे ही मिल जाए। मैं हर तरह के जो अधिक से अधिक क्वेश्चन बनने की चांस रहते हैं, मैं उस टाइप के क्वेश्चन ला रहा हूं। चाहे वो कथन वाइज हो, चाहे वो आपके निगेटिव वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो पॉजिटिव वाले हो। चलिएगा, इसी सीरीज में आज का मेरा पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? कह रहा क्या रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जेई परकिंजे ने की थी, या एंटोनी वॉन ल्यूवेन टॉक ने की थी? तो कोशिका की जो खोज की थी, तो उसने देखिए भैया वो किसने की थी? वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर बात की जाए कोशिका की खोज कब की थी, तो आप कहेंगे 1665 ईस्वी में। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा भैया एक के साथ। ठीक है, ए वाला। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी पेपर की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? कह रहा है क्या? कोशिकीय श्वसन में भाग लेना, ईआर द्वारा संश्लेषित पदार्थ का संग्रह करना, उत्सर्जन में सहायता प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य भाग होता है वो कोशिकीय श्वसन में भाग लेना होता है। क्या कहेंगे आप? कोशिकीय श्वसन में भाग लेना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर भी है इसका भी जाएगा ए के साथ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है कोशिका का आत्मघाती दस्ता कहा जाता है। देखिएगा, एक पदार्थ होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है, ये एक क्या करता है? लाइसोसोम एक पदार्थ का उत्सर्जन करता है। किसका क्या करता है? उत्सर्जन करता है या निर्माण करता है। वो जो पदार्थ होता है उसमें क्या करके, ये स्वयं जो पदार्थ होता है ये स्वयं क्या करता है? कोशिका को नष्ट कर देता है। कोशिका को नष्ट कर देता है ये स्वयं ही। तो लाइसो कह रहा है आत्मघाती दस्ता किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम से स्रावित होने वाला पदार्थ स्वयं कोशिका को ही नष्ट कर देता है। इसीलिए एक लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका का आत्मघाती दस्ता कहा जाता है। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक, इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। तो वो कौन होती है? कह रहा है क्या कोशिका होती है, कि ऊतक होती है, कि रक्त होती है, कि हड्डी होती है? बताओ भाई, देखते किसका कमेंट पहले आएगा, जल्दी से बताओ। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो भैया इसका ऑप्शन जाएगा, इसका जो आंसर होता है वो कोशिका होती है। किसके होता है? कोशिका। ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। मैं कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूं और अंतिम में जो क्वेश्चन लाया हूं 7, 8, 9, 10 इतने बेहतरीन क्वेश्चन है, कथन वाले क्वेश्चन है ना, आप कहें सर मजा आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। संतुलित भोजन है, इस पर भैया 5 स्टार लगा लो। कोई पढ़ेगा ऐसा भोजन जिसमें सारे विटामिन उपस्थित हो, उसे हम संतुलित भोजन कहेंगे। कि ऐसा भोजन जिसमें सारे खनिज उपस्थित हो, उसे संतुलित भोजन कहेंगे। कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट, कामा प्रोटीन, कामा वसा, कामा खनिज व विटामिन उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित भोजन। देखो, संतुलित भोजन उस विषय ही कहेंगे जिसमें क्या हो? जिसमें खनिज भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसाएं भी हो, विटामिन भी हो, प्रोटीन भी हो। कहने का मतलब है सभी अवयव उपस्थित हो। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर भैया इसका सी जाएगा। याद रखना, इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में छपेगा। ठीक है, चलो छठवां क्वेश्चन कह रहा वे पदार्थ जो भोजन के मुख्य अवयव हैं लेकिन पोषक तत्व नहीं। अब देखो, आपको ये पता है
अवयव हैं। अब देखो कई बार बच्चा यहाँ पर परेशान हो जाता है अवयव और पोषक तत्वों में। देखो जिससे पहला ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है विटामिन व खनिज, ये क्या है? ये भैया तत्व हैं। वसा क्या है? ये एक अवयव कह लो, इन्हें भाई तत्व कहो, इन्हें क्या कह सकते हो आप? पोषक कह सकते हो, पोषक तत्व। आप क्वेश्चन में क्या कहा? वे पदार्थ जो भोजन के मुख्य अवयव हैं। जो मुख्य भोजन के अवयव हैं वो कौन है? जल और रुक्षांश। इसका मुख्य कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो भोजन, वे पदार्थ जो भोजन के मुख्य अवयव हैं कौन कौन? जल और रुक्षांश। रुक्षांश मतलब दो खनिज पदार्थ होते हैं खाने वाले, उनकी बात कर रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 7वां, ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या? कि गेहूं, चावल, मक्का, आलू, शक्कर इत्यादि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। क्या ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं? अगला क्या कह रहा है भाई? वैसे ऑप्शन सही है, गेहूं जो है, चावल है, मक्का है, आलू है, शक्कर है, ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं, ये तो सही है। अब देखो फिर क्या कह रहा है? दालें, सोयाबीन, मांस प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है। यस, दाल जो है, सोयाबीन है, मांस है, ये प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है और ये भी ऑप्शन सही है। अगर दो दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, क्या आप ऐसे टिक कर पाएंगे? नहीं, पहले आगे और चले। देखो क्या कर रहा है अगला, मूंगफली में प्रोटीन व वसा दोनों पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। यस गुड, ये भी सही ऑप्शन है। मूंगफली में प्रोटीन भी पाई जाती है और वसा भी, दोनों पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है मूंगफली अर्थात मूंगफली दाने में। तो अगला क्वेश्चन डी वाला कह रहा उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। ये तीनों कथन सत्य हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करना पड़ेगा आपको? डी। अगर आप ऐसे चारों टिक कर देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। जब डी वाला आप करेंगे तो पहला ए भी काट देना है, बी भी नहीं करना, तीनों सही है। पर तीनों को सही करने के लिए एक साथ हमें ऑप्शन नंबर डी के पास जाना पड़ेगा, उपरोक्त तीनों कथन सही है। ठीक है ना? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है क्वेश्चन। तो यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन गए। क्या? अगर पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन है? गेहूं, चावल, मक्का, आलू, शक्कर। अगर पूछा जाए प्रोटीन के मुख्य स्रोत बताओ तो कहोगे दालें, सोयाबीन, मांस। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कोई बताओ जिसमें दोनों पर्याप्त मात्रा में मिलते हो, वसा भी मिलती हो, प्रोटीन भी मिलती हो, तो मूंगफली। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही विटामिन से है लेकिन पर बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है स्कर्वी रोग में क्या? नंबर 1 मसूड़े में सूजन होती है, यह विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्या कह रहा है? पहले देखो, मसूड़ों में सूजन होती है, ठीक है, होती है, स्वाभाविक है। कह रहा है यह विटामिन सी की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से ही मसूड़ों में सूजन आती है। आज का वाला ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, मतलब 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है। तो पहले ऑप्शन पे क्या कह रहा है? ए नंबर पे कह रहा है एक सही है। भैया एक तो सही है पर दूसरा तो लाओ। इसका मतलब, इनका कहने का मतलब ये है कि एक सही दूसरा गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। ये कह रहे 2 सही है तो ये भी नहीं होगा। अब सी नंबर कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है। गुड भैया, यही तो, दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर भैया सी के साथ जाएगा। जो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? मसूड़ों में सूजन आ जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। ये भी भैया विटामिन से संबंधित है और बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। इस पर भी आप लगा दीजिएगा भैया वीवीआई क्वेश्चन, छपेगा ऐसा ही पेपर में क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है यह विटामिन डी की कमी से होता है। कौन? ऑप्शन सेकंड पढ़ो। कह रहा है इससे पीड़ित व्यक्ति की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कह रहा है का मतलब है जो विटामिन डी की कमी से क्या हड्डियां कमजोर हो जाती हैं? यस, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी, मतलब 1 नंबर भी सही है और 2 नंबर भी सही है। तो अब आपको टिक कैसे करोगे, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। पहले ऑप्शन पे चलते हैं। ये ऑप्शन नंबर है भैया, ये ऑप्शन है ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है। ये तो आपके क्या है? ये तो कथन है, कह रहा है। अब कह रहा है ए नंबर पे केवल कथन फर्स्ट सही है। भैया केवल कैसे हो सकता है? दोनों सही हैं। कह रहा है केवल कथन 2 सही है, ये भी नहीं होगा। कह रहा है 1 और 2 दोनों सही। एक क्या है? कथन है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। यस, ऑप्शन नंबर भैया सी के साथ जाएगा। छाप लीजिएगा, पेपर में छपेगा ऐसा ही क्वेश्चन। जब पेपर को थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करता है तो साइंस को थोड़ा सा, साइंस की सहभागिता बढ़ा देता है और सहभागिता बढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन को कथनों में बदल देता है। आपको यह पता है कि विटामिन डी से हड्डियों में कमजोरी होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पर यह नहीं पता इसका आंसर कैसे देते हैं। इसमें आपको पहला मिल जाएगा कथन ऐसे ही आप लगा देंगे खड़ाक से, लेकिन आगे देखेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर सी भी है जो कह रहा दोनों सही है, वहां चलना था हमें। चल अगला क्वेश्चन कह रहा घेंघा रोग होता है।
देखो घेंगा रोग समझिए मेरी बात को, मैं थोड़ा सा एक ये बात समझिएगा। यहां पर एक नस पाई जाती है, गलगंड रेखा जिसे हम लोग कहते हैं नस। यहीं पर क्या होता है, इस प्रकार से आपने देखा कई लोगों की घेंगा जो होती है ये क्या होती है, यहाँ पर एक मतलब कह सकते हो उभर आता है गोल टाइप में, ठीक है, जिसे हम लोग घेंगा कहते हैं, घेंगा कहते हैं। तो कह रहा है घेंगा जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, या फास्फोरस की कमी से। जो घेंगा रोग होता है भैया, ये आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर भैया ए के साथ चला जाएगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, कल मिलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से, मतलब 11, क्वेश्चन नंबर 11 से। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। अगर क्लास अच्छी लगी है तो सभी लोग वीडियो पर लाइक करिए और एक कमेंट अच्छा सा करके जाना है कि आज की क्लास कितनी अच्छी लगी और आपको कितने, इतने 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन पता थे। कमेंट करिएगा, मैं देखता हूं सबसे अधिक क्वेश्चन किसको आते थे इसमें से। कोई ऐसा है जो इसमें 10 क्वेश्चनों में 8-9 करने की हिम्मत रखता था? अगर है तो कमेंट करिएगा। चलिएगा।